हाय, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ओके रवि ट्यूटोरियल्स वंस अगेन गाइस। सो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। वो ये है कि आए दिन क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। सो अगर आप जाओगे सी पैनल पे एंड वहाँ पे अगर आप PHP माई एडमिन खोलते हो या जो भी आपका डेटाबेस मैनेजर है उसको अगर आप ओपन करते हो तो आप देख सकते हो कि आपके पास इन योर डेटाबेस बहुत सारे टेबल्स होते हैं। जैसे आज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक वेबसाइट का जो कि है legalhelpclub.com। तो इसके ऊपर अब मैं दिखाऊँ तो ये इसका डेटाबेस है जिसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं। ओके, एंड ये टेबल सेकेंड पेज तक जाता है, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 40 के आसपास होंगे। सो होता क्या है, जैसे अब यहाँ पे आप देखो ई कॉमर्स के टेबल्स हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं जाऊँ प्लगइन सेक्शन में तो यहाँ पे ई कॉमर्स प्लगइन है ही नहीं। सो बीइंग अ ब्लॉगर, बीइंग अ वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर, आप जो है आए दिन नए नए प्लगइन एंड थीम ट्राई करते रहते हो। एंड ट्राई करने के बाद अगर वो काम नहीं करता है तो आप क्या करते हो, उसको डिलीट कर देते हो। जैसे यहाँ पे अब ई कॉमर्स का प्लगइन नहीं है बट उसके टेबल्स अभी भी मौजूद हैं डेटाबेस के अंदर, एंड दैट टू लाइक 10-12। ओके, इवन योस्ट का भी टेबल अवेलेबल है, जबकि हमारा अगर आप एसीओ प्लगइन देखें इस पे तो वो रैंक मैथ एसीओ है। सो आज का टॉपिक यही है कि जो इररिलेवेंट या अनयूज डेटाबेस टेबल्स हैं उसको कैसे क्लियर करें। बिकॉज अगर आप उसको क्लियर करते हो तो आपकी वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव होती है, प्लस इससे आपका बैकअप साइज़ भी कम हो जाएगा, साइट का साइज़ भी कम हो जाएगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। सो आइए बात करते हैं कि कैसे किसको क्लियर किया जाए, एंड आपको भी ये करना है। बट करने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पे एक प्लगइन डाला जो कि है डुप्लीकेटर प्रो, एंड इस प्लगइन की हेल्प से मैंने अपना एक बैकअप रेडी कर रखा है। सो कभी भी आप डेटाबेस के साथ खिलवाड़ करते हो तो इन दैट केस पहले आप एक बैकअप अपना बना के रखो, चाहे वो आप ड्राफ्ट से हो, डुप्लीकेटर से हो, ऑल इन वन माइग्रेशन से हो, या सिंपल आप बैकअप क्रिएट करो सी पैनल के थ्रू। सो बैकअप क्रिएट करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आप चाहो तो मेरी बैकअप की कोर्स भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाओ कोर्सेस में, देखो आपको बैकअप का कोर्स मिल जाएगा, वो है वेबसाइट बैकअप मास्टरी कोर्स। एंड आप एक कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि है GET33, जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। सो इस कूपन का यूज़ कीजिए एंड आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे बैकअप के वीडियोस मिल जाएंगे एंड आपका डेटा कभी भी लॉस नहीं होगा। एंड जो कोर्स की लिंक है मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं वेबसाइट पे जहाँ पे हमें डेटाबेस क्लियर करना है। प्लगइन्स में जा रहा हूँ और एक नया प्लगइन इंस्टॉल करूँगा। सो उसके लिए मैं क्लिक करूँगा ऐड न्यू के ऊपर, एंड यहाँ पे सर्च करना है गार्बेज। ओके, बिकॉज ये कचरे की तरह ही होते हैं, जो डेटाबेस अनयूज्ड है या बहुत टाइम से हम यूज़ नहीं करते हैं, एक तरह से हमारे साइट के लिए कचरा ही है। सो लिखा है देखो, प्लगइन गार्बेज कलेक्टर डेटाबेस क्लीनअप। आपको ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है। आप चाहो तो कोई और प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट मैंने ये वाला ट्राई कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं आपको इसी के थ्रू बता रहा हूँ। सो प्लगइन को मैं एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद एक बार मैं अपना कैच क्लियर कर दूँगा, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है इस फीचर को प्रॉपर्ली काम करने के लिए। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे टूल्स में, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आया है डेटाबेस क्लीनअप। सो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एंड अब आपको यहाँ पे दिखेगा सारा ऑप्शन। सो अभी यहाँ पे अपने को कुछ ऑप्शंस का ध्यान रखना है। उसमें पहला ऑप्शन तो टिक रहेगा जो कि है सर्च नन WP टेबल्स, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज आपको कभी भी जो वर्डप्रेस की टेबल्स है उसके साथ कुछ भी नहीं करना, उसको नहीं छेड़ना है। जो नन WP है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट टेबल्स नहीं हैं, जो आपने थीम्स और प्लगइन्स इंस्टॉल की है उसकी वजह से बाद में आए हैं, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। सो मैं क्लिक कर रहा हूँ स्कैन डेटाबेस के ऊपर। ओके, एंड विद इन अ मोमेंट ये सारे टेबल्स को स्कैन करके दिखला देगा कि कौन कौन से ऐसे टेबल्स हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो या जिसको आपको डिलीट करना चाहिए। सो आप यहाँ पे देखिए कुछ टेबल्स इस लिस्ट में ऐसे हैं जो ग्रीन हैं और कुछ रेड हैं। जो रेड वाले हैं वो वैसे टेबल्स हैं जो यूज़ में नहीं हैं, उनको आप डिलीट कर सकते हो, बट फिर भी आपको ध्यान से डिलीट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे एनालिटिक्स के हैं, लिंक क्लिक्स हैं, लिंक मेटा है, वगैरह वगैरह। देन यहाँ पे ई कॉमर्स के टेबल्स हैं। बॉटम में जाओगे तो आपको वापस से ई कॉमर्स के बहुत सारे टेबल्स दिखेंगे, योस्ट के टेबल्स हैं।
तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन सब को डिलीट करने वाला हूँ। सो मैं क्या करूँगा, आप ऊपर में देखो यहाँ पे ऑप्शन है हाइड का, तो हमें हाइड नहीं करना है, हमें इनको सेलेक्ट करना है। सो मैं सेकंड वाला बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ एक एक करके, ओके। एंड इसके बाद इसको एक साथ हम डिलीट कर देंगे। एंड देन इसके बाद साइट को चेक भी करना है कि डिलीट करने से साइट पे कोई इम्पैक्ट ना पड़ा हो, ओके। बिकॉज़ हमने बैकअप रेडी रखा है। सो अगर कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो हम बैकअप से अपने साइट को रीस्टोर कर लेंगे और इस प्रोसेस को वापस से सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए, मैं इन सारे टेबल्स को सिलेक्ट करता हूँ, डन। जो ऊपर के टेबल्स है जहाँ पे लिखा है फेल्ड जॉब्स एंड मेलचिम्प कार्ट, सो मेलचिम्प आई एम नॉट यूजिंग, फेल्ड जॉब्स आई एम नॉट यूजिंग, एड्स फॉर WP टेबल आई एम नॉट यूजिंग दिस। सो मैं देखो इतने सारे टेबल्स को यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन डिलीट टेबल्स एंड देन विल क्लिक ऑन ओके बटन। सो विद इन अ मोमेंट इट विल डिलीट ऑल दोज टेबल्स, ओके। अब मैं यहाँ पे वापस से इसको स्कैन करता हूँ, ठीक है। एंड एक बार आपको दिखाता भी हूँ यहाँ पे जो 2 पेज पूरा कंप्लीट था उनमें से क्या हुआ है। सो एक बार इसको वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं एंड वापस यहाँ पे आते हैं, ये प्रोसेस को कंप्लीट होने दीजिए। इधर आइए एंड देखते हैं कि डेटाबेस में कितने टेबल्स हमारे कम हो गए हैं। इससे एक तो डेटाबेस की साइज़ कम होती है, उसके बाद स्पीड भी इम्प्रूव होती है वेबसाइट की, एंड प्लस कचरा साफ़ होता है। कचरा कहीं भी साफ़ करोगे, गंदगी कहीं भी साफ़ करोगे तो एक अच्छा वातावरण बनता है तो वही वातावरण हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यू कैन सी हियर, अब सारे टेबल्स जो है वो ग्रीन दिख रहे हैं, ओके। एंड अगर मैं वेबसाइट पे जाकर एक बार देखूं तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कुछ भी साइट प्रॉपर तरीके से ओपन होना चाहिए। यस, प्रॉपर तरीके से ओपन हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम इस पर हमें नज़र नहीं आ रही है। अब अगर मैं देखूं अपने PHP माई एडमिन के अंदर, जो कि अभी भी लोड हो रहा है पता नहीं क्यों, मैं इसको वापस से ओपन कर लेता हूं, ज़्यादा बेटर है। सो यहाँ पे देखेंगे आप तो सेकेंड पेज पे ओनली 4 या 5 टेबल्स, इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली हमने 20 टेबल्स के आसपास डिलीट कर दिए हैं। एंड ये हमारा फर्स्ट पेज है, तो इस पे सो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे प्रॉपर क्लीनअप की है, आई मीन प्रॉपर डेटाबेस क्लीनअप की है, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप ब्लॉगिंग में हो। एंड विद द टाइम अगर आपने बहुत कुछ छेड़छाड़ किया है साइट के ऊपर तो ये चीज़ें करना इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अपना डेटाबेस क्लियर करना है तो कैसे करेंगे एंड क्या प्रोसेस है। एंड बैकअप लेना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बैकअप लेना नहीं आता तो आप बैकअप मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।